हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोविकेट। फ्रेंड, आईटीआई कोर्स की सीमाएं क्या हैं? यहाँ कितने से कितने उम्र तक आप आईटीआई कर सकते हैं? आईटीआई कोर्स के क्या फायदे हैं? आईटीआई करने के बाद हम लोगों को कितने रुपए की सैलरी कंपनी ऑफर करती है? या आईटीआई का कोर्स कितने महीनों का होता है, कितने साल का होता है? कौन सी ट्रेड लें ताकि हमको एक अच्छी प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब मिल पाए? यानी बहुत सारे क्वेश्चनों का संग्रह लेके आया हूं आपके पास। हर एक सवाल का हम आपको आंसर देंगे, और आंसर हम नहीं, आंसर पूरी पुष्टि के साथ आपको देंगे। तो फ्रेंड, ये बहुत ही वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल होने वाली है, तो बने रहेंगे इस वीडियो के साथ। आपके मित्र, आपके भाई बंधु, आपके रिश्तेदार कोई भी आईटीआई कोर्स करना चाहता है तो उसके लिए बेसिक जानकारी बहुत ही जरूरी है। तो फ्रेंड, क्वेश्चन पहला है कि आईटीआई कोर्स क्या है, पूरी प्रक्रिया क्या है। सबसे पहले हम फ्रेंड जान लेते हैं आईटीआई के बारे में। आईटीआई ओके, ऐसा इसको लिखा जाता है। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी ऑफ इंस्टीट्यूट। ओके, यानी इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट इसे आप बोल सकते हैं। यानी इंडस्ट्री, यानी इंडस्ट्री लेवल का जो भी कोर्स होगा। एक इंडस्ट्री बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? इंडस्ट्री का मतलब आप समझ, मान लीजिए हमने कुछ इमारत बनाई, उसके लिए जो भी ऑटोमेटिकली जो व्हीकल या जो सामान या वायरिंग, यानी सब बेसिक सिरे से लेकर यानी नींव तक का, और एक औद्योगिक शिक्षण प्रतिष्ठान के लिए जो भी जरूरी है, तो उसके लिए जो भी जरूरतें पड़ती हैं उसे कहते हैं इंडस्ट्री। आई थिंक समझ गए आप इंडस्ट्री, इसे क्या बोलते हैं? इंडस्ट्री। ओके, समझ गए? ओके, ये जो इंडस्ट्री होती है औद्योगिक, यानी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। यानी औद्योगिक के क्षेत्र में बढ़ती क्रांतिकारी गतिविधियों को देखते हुए उसके लिए एक कोर्स बनाया गया है जिसे कह दिया गया आईटीआई। अगर आप बड़े लेवल पर जाएं तो आपको बीटेक मिलेगा। बीटेक बड़ा लेवल होता है इंजीनियर के डिप्लोमा के लिए। तो उसके बाद आ जाइए, फिर आ जाएगा आपको पॉलिटेक्निक। ओके, फिर तीसरे नंबर पर हो गया आपका आईटीआई। तो आईटीआई के बाद फिर समझ गए। तो फ्रेंड, ये होता है आईटीआई, यानी इंडस्ट्री लेवल की सारी चीजें आपको इसमें सिखाई जाती हैं। अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि सर इसमें कोर्स कितने कितने दिनों का होता है, सॉरी कोर्स कैसे क्या होता है? तो फ्रेंड, इसमें आपके 3 तरीके से कोर्स होते हैं। कितने तरीके से? आपके इसमें 3 तरीके कोर्स होते हैं। पहला जो आपका होता है वो होता है 6 महीने का। ओके, फिर इसमें 1 साल का कोर्स होता है, फिर इसमें 2 साल के कोर्स होते हैं। यानी इसमें 3 तरीके से आपको, इसमें एक 6 महीने का जो होता है वो कोर्स होता है, उसके बाद में होता है 1 साल का कोर्स होता है, उसके बाद में 2 साल का कोर्स होता है। फ्रेंड, आईटीआई का सीधा मतलब ये है हमको इंडस्ट्री के लिए कुछ अपने आप में हुनर लाना। फ्रेंड, मैं यहाँ पर एक बात आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि लोग काफी कुछ कहते हैं कि हम फलाना ट्रेड से कर रहे हैं, वो ट्रेड से कर रहे हैं। तो फ्रेंड, आपके मन में ये भी क्वेश्चन आता होगा कि ट्रेड मतलब क्या है? ट्रेड का हम किस ट्रेड से करें ताकि हमको प्राइवेट सेक्टर में और गवर्नमेंट सेक्टर में, रेलवे हो गया, उसमें हम लोगों को अच्छी खासी नौकरी मिल जाए। तो फ्रेंड, बताने का केवल उद्देश्य यही है कि इसमें 3 तरीके से कोर्स होते हैं। पहले आप 6 महीने से भी कर सकते हैं, फिर उसके बाद 1 साल, और उसके बाद फिर 2 साल। तो फ्रेंड, मैं आपको बता देना चाहता हूं ये कोर्स कैसे अप्लाई कैसे कर सकते हैं, यानी कैसे अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड, पहली बात, आप इस कोर्स के लिए योग्य कब है? योग बाध्यता क्या है इसकी, कोर्स की सीमाएं क्या हैं, कब हम आईटीआई का फॉर्म डाल सकते हैं? तो फ्रेंड, जब हाई स्कूल का रिजल्ट आता है, तो अभी तो जुलाई और अगस्त के बीच में, अगस्त में वैकेंसी चालू हुई है जो शायद 28 या 31 तारीख तक चलेगी, जानकारी नहीं है, तो फॉर्म आ जाते हैं। ओके फ्रेंड, यानी हाई स्कूल इंटर के रिजल्ट के बाद तुरंत इसके फॉर्म आ जाते हैं। और फ्रेंड, सीमा क्या है, कितनी उम्र तक कर सकते हैं? तो फ्रेंड, इसकी जो है ये 40 साल तक, लास्ट तक है 40 साल तक। इसमें आप लिख दीजिए 14 से 40। फ्रेंड, 14 से 40 साल तक आप इस आईटीआई कोर्स को कर सकते हैं। फ्रेंड, हाई स्कूल की मार्कशीट से इसका बेसिक सेक्शन होता है, आप हाई स्कूल से भी कर सकते हैं, आप इंटर, ओके, ये कर सकते हैं। लेकिन जो इसकी मेरिट बनती है वो मेरिट फ्रेंड हाई स्कूल लेवल से बनती है। अब मेरिट क्या होती है? इसमें आपको एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना होता है। अगर आप वहीं पॉलिटेक्निक करेंगे तो पॉलिटेक्निक के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, लेकिन आईटीआई की चयन प्रक्रिया में जो है वो आपको मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होगा। किसके आधार पर? मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होगा। और मेरिट के लिए आपको बहुत से चरणों से गुजरना होगा।
फ्रेंड चरणों का मतलब चरण नहीं हो गए, चरणों का मतलब स्टेप, यानी स्टेप बाय स्टेप आपकी सर्किल की राउंड होगी। जैसे मान लीजिए कि एससी वाले भाइयों लोगों का जो कैंडिडेट हैं उनकी 70-75 गई और जनरल की 90 गई, तो 90 वाले क्राइटेरिया में जो लोग आते हैं जिन्होंने ट्रेड भरी है उस आधार पर उसका सिलेक्शन होगा। आप इसमें एक गवर्नमेंट कॉलेज या 2 भर सकते हैं, लेकिन वो आपको जहां पर काउंसलिंग होगी उसी के बेसिक पर आपको दिया जाएगा। फ्रेंड समझ गए इतनी बात? स्टेप बाय स्टेप काउंसलिंग होगी, मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा, और जो मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होगा वो हाई स्कूल की मेरिट के आधार पर आपको सिलेक्शन होगा, और उसी के आधार आपको ट्रेड मिली जाएगी। तो फ्रेंड अब क्वेश्चन ये आता है कि ट्रेड कैसी लें, किस प्रकार लें। फ्रेंड आप किसी भी बच्चे से पूछिएगा, किसी भी टीचर से कहिएगा तो आपको वो ट्रेड बताएगा, 2 ट्रेड। पहली ट्रेड इलेक्ट्रीशियन, पहले नंबर की ट्रेड कौन सी आएगी? इलेक्ट्रीशियन। ओके, इसे आप लिख देते हैं इलेक्ट्रीशियन, यानी इलेक्ट्रीशियन। फिर जो है आपकी आ गई फिटर ट्रेड। ये 2 ट्रेड ऐसी हैं, जानकारी करने पर आपको प्राप्त होगा कि इलेक्ट्रीशियन और फिटर वाला बच्चा भी गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा उठाया जाता है। समझ गए? 2 ट्रेडों में कौन सा? इलेक्ट्रीशियन और फिटर। लेकिन कुछ ऐसी भी ट्रेड हैं जो हमारे भाई बंधु हैं इन ट्रेड में नहीं आ पाते हैं, कोई भी ट्रेड की वैल्यू कम नहीं है। मैं यहाँ पर वायरमैन की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर टेक्नीशियन की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर वेल्डर की बात करता हूँ, मैं यहाँ कोपा ट्रेड की बात करता हूँ, मैं यहाँ कंप्यूटर से रिलेटेड सभी जो है ट्रेड उनकी बात करता हूँ। कोई भी ट्रेड अपनी में छोटी नहीं है। हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे कि आईटीआई सेक्टर में कितनी ट्रेडें होती हैं, हर एक ट्रेड का क्या कार्य होता है, कितनी सैलरी आप पा सकते हैं। तो फ्रेंड अगर आपको इन सब चीज़ों में समझ में ना आया हो तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको ये भी बताएंगे कि किस प्रकार फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड बहुत सी बात है, प्रोसेस आपने जान लिया, ऐसा ये प्रोसेस होता है ऐसा। अब प्रोसेस होने के बाद जब काउंसलिंग हो जाएगी उसके बाद में हम देखेंगे कि किस प्रकार क्या होगा, कौन सी हम ट्रेड ले सकते हैं, किस प्रकार पढ़ाई होगी, किस प्रकार क्या होता है। आपको कुछ भी हो, यहाँ पर इंग्लिश की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपको थ्योरी से ज्यादा आपको ध्यान देना होगा प्रैक्टिकल पर, क्योंकि प्रैक्टिकली हमने अगर फिटर की उसमें छल्ले काटने होते हैं तो छल्ले काटे, टेक्नीशियन किया तो टेक्निक के बारे में, वायरमैन किया आपको इंडस्ट्री के नीचे वायरमैन सप्लाई जो होता है, जो गड्ढों में तार डाले जाते हैं या जो रोड पे तार डाले जाते हैं वो होता है वायरमैन का काम। वायरमैन होता है तार, मैन मतलब आदमी, तारों की व्यवस्था को सुचारू रूप से जो क्रियान्वयन करे उसे कहते हैं वायरमैन। ओके, ये होता है वायरमैन का काम। तो फ्रेंड अब हम जानेंगे कि इसमें ट्रेडें कौन कौन सी ट्रेड होती हैं और किस प्रकार ट्रेड करें जो ज्यादा से ज्यादा फायदेमंद हो। फ्रेंड यहाँ पर मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, अनुभव और प्रैक्टिकल से ही अनुभव आता है। ये नहीं अनुभव हवा में हमको अनुभव आ गया ये कर लिए, थ्योरी किताबी ज्ञान किताबों तक सीमित रहता है, लेकिन आपके पास अगर प्रैक्टिकल है, आपने दिखाया, आपकी कोई कंपनी में गए, जैसे मैं बताना चाहता हूँ, जैसे टाटा पावर ने आपको दिया काम, टाटा पावर ये जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड रेट से जो आईटीआई का कोर्स करते निकलते हैं उन्हें कंपनी हायर करती है, कोई आदमी हायर नहीं करता, कंपनी हायर करती है कि आप फलां कंपनी में आइए और जॉब एक्सेप्ट कीजिए। उसके आधार पर सर्टिफिकेट देना होता है, सर्टिफिकेट आपके पास क्या है और यहाँ से आईटीआई आपने एकदम हलवा किए यानी नो एक्सपीरियंस। तो मैटर ये करता है कि आपका अनुभव क्या है, आप क्या कर सकते हैं, आपने उस बेसिक चीजें में जो एक्सपेरिमेंट किए हैं, जो प्रैक्टिकल किए हैं उसमें समय दिया है कि नहीं। तो बिना किसी समय नष्ट किए चलते हैं सीधे ट्रेडों पर। कौन कौन से ट्रेड हैं जानेंगे पूरी जानकारी इस वीडियो में। ट्रेडों से जानने से पहले एक बात मैं बताना आपको भूल गया जो है जरूरी हो, सरकारी कॉलेज, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा तो आपकी फीस जो लगेगी वो ना के बराबर लगेगी। यानी जो आपको अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया, सरकारी कॉलेज मिल गया, तो आपकी जो फीस लगेगी वो ना के बराबर लगेगी। अगर लेकिन वही आपको फ्रेंड प्राइवेट सेक्टर मिल गया, कैसा सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर मिल गया, तो आपको 10,000 से लेकर 30,000 तक रुपए देने पड़ेंगे, लेकिन इसमें स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है। इसमें क्या है, इसमें जो है आपकी वजीफा की भी सुविधा होगी। ओके, समझ गए आप, पैसा रिटर्न आ जाता है, मेरे भी दोस्त कर रहे हैं कानपुर से, तो पैसा रिटर्न हो जाएगा। और फ्रेंड सरकारी कॉलेज मिल गया तो आपकी फीस इसमें ना के बराबर होती है। फ्रेंड इसमें जो आईटीआई में होता है वो 2 कैटेगरी के लोग होते हैं, 2 कैटेगरी मतलब इसके डिवाइडेशन कर देते हैं। पहला आ गया इंजीनियरिंग, इसमें आपका हो गया
इंजीनियरिंग। ओके, इसमें आपका इंजीनियरिंग आ जाता है, इसमें आ जाता है नॉन इंजीनियरिंग। ओके, इंजीनियरिंग का मतलब समझ रहे हैं आप, ट्रेडों को दो भागों में हमने क्या कर दिया, पार्टिसिपेट कर दिया। पहला जो आपका हो गया वो हो गया इंजीनियरिंग, दूसरा हो गया नॉन इंजीनियरिंग। आप ट्रेडों के बारे में जानिएगा। और इसमें अगर आपको समझ में ना आता हो, यानी मित्र बंधु का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बहुत ही जल्द मैं इसका आंसर देने के लिए तत्पर रहूंगा, या वीडियो के माध्यम से या आपको चैट के माध्यम से। तो फ्रेंड, आप जानते हैं ट्रेडों के बारे में। हेलो फ्रेंड, तो हम डिस्कस करेंगे कि आईटीआई कोर्स में कितनी ट्रेडें होती हैं। तो फ्रेंड, अगर ट्रेडिंग की बात करूं तो 120 प्लस ट्रेड होती हैं। कितनी ट्रेड होती हैं? 120 से प्लस ट्रेडें होती हैं आईटीआई में। यहाँ पर मैं आपको कुछ ट्रेडों के नाम बता रहा हूँ जो मुझे पता किया है मैंने। पहला हो गया इलेक्ट्रीशियन। फ्रेंड, इलेक्ट्रीशियन का मतलब ये होता है कि वैद्युत उपकरणों और तारों के बारे में छात्रों को प्रशिक्षित करना, वो कोर्स के अंदर आता है इलेक्ट्रीशियन। फिर उसके बाद में आता है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक। ओके, फिर उसमें आता है फिटर। ये ट्रेड है सब, ये आप यहाँ पर लिख दीजिएगा ट्रेड। ओके, ट्रेड्स। फिर उसके बाद में टर्नर, फिर उसके बाद में वेल्डर, फिर उसके बाद में आ गया आपका ड्राफ्ट्समैन। मैकेनिकल से है, ओके, ये याद ध्यान रखना, मैकेनिकल से मैकेनिक। उसके बाद में मैकेनिक एग्रीकल्चर से, मैकेनिकल जो कोर्स होता है एग्रीकल्चर यानी कृषि विज्ञान के क्षेत्र में। उसके बाद में मैकेनिक डीजल का इसमें कोर्स आप कर सकते हैं। उसके बाद में देखो आपका वायरमैन आ गया, वेल्डर आ गया। वेल्डर भी कई प्रकार के होते हैं। वेल्डर ये स्ट्रक्चर कला है, मतलब स्ट्रक्चर, ये संरचना वाला जो नहीं होता वेल्डर, वहां पर है। उसके बाद में वेल्डर पाइप वाला अलग आता है। वेल्डर की भी बहुत वैरायटियां हैं इसमें। फिर उसके बाद में मैकेनिक मोटरसाइकिल वाला आ गया। फिर इसमें मैकेनिक ग्राइंडर वाला कोर्स आ गया। फिर उसके बाद में देखिए आपका मैकेनिक मशीन टूल्स, जो मशीन के टूल्स होते हैं उसको मेंटेनेंस करने के लिए भी आप इसमें कोर्स कर सकते हैं। उसके बाद मैकेनिक ट्रैक्टर का भी सिस्टम इसमें है, तो उसके पार्ट को खोलना बनाना, समझ रहे हैं आप। उसके बाद में ऑटो इलेक्ट्रिकल का भी आप कोर्स कर सकते हैं, यानी पंप भी ऑपरेटर का कोर्स कर सकते हैं। उसके बाद में सीट मेटल वर्कर का भी कोर्स करते हैं, जो मेटल बना के जो छल्ले बनाए जाते हैं, समझ गए आप। फिर उसके बाद में आप टूल्स एंड डाई मेकर, डाई में समझ रहे हैं, डाई मेकर, जिसमें वो पाइप का रिंग काट के छल्ले बनाए जाते हैं। ये सब ऐसी ट्रेड हो गई जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड, अब एक क्वेश्चन ये आता है कि सर हमने ये डिप्लोमा कर लिया, सॉरी डिप्लोमा नहीं, ये कोर्स कर लिया 1 महीने 1 साल का या 2 साल का, उसके बाद में कौन सी कंपनी हम लोगों को हायर करेगी? मोस्ट इंपॉर्टेंट तो क्वेश्चन ये है कि हम लोगों ने सर कोर्स तो कर लिया, कंपनी कौन सी हायर करेगी, कितने रुपए देगी? मेन बात है रुपए। हम लोग पढ़ते हैं जॉब जॉब जॉब, ये कोर्स कर लो, ये डिप्लोमा कर लो, उसमें नौकरी लग जाएगी, अरे 50,000, अरे 60,000, अरे 30,000, अरे यार इसमें तो 15,000 मिलेंगे। ऐसे क्वेश्चन मेरे साथ भी हुए हैं, मैंने सोचा है, आप भी सोच रहे होंगे। तो फ्रेंड, कहने का केवल यही उद्देश्य है कि यहाँ पर मान लीजिए कि जैसे आपने टाटा कंपनी या कोई भी कंपनी होगी, आप उसको आपने वो हायर किया उसे, तो पिछले बार आपको जो सैलरी मिलेगी वो 15,000 रुपये मिलेगी। लेकिन 2 साल का अनुभव होने के बाद आप इसमें 30,000 से लेकर 75,000 तक के भी रुपए कमा सकते हैं। वो आपके अनुभव और आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस लायक हैं और किस प्रकार अपना प्लस पॉइंट कंपनी को उठाने के लिए और किस प्रकार अपने अनुभव के द्वारा सबको प्राप्त करते हैं। सीधी बात है, इम्प्रेस, जो इम्प्रेस कर लेगा वो ज़्यादा करेगा। तो फ्रेंड, ये आप इसमें इतनी सैलरी कमा सकते हैं 30,000 से लेकर 75,000, ये आईटीआई वाले छात्र होते हैं। फिर इसमें रेलवे के भी आती है, रेलवे में भी आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। ग्रुप डी, बहुत सी ऐसी नौकरियां हैं जो आईटीआई कोर्स करने के बाद ही उसमें फ़ायदा मिलता है, तो आप उसमें देख लीजिएगा। ये थी बेसिक नॉलेज। अगर इसमें कोई भी समस्या आवे तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगर आपके पास समस्या ये भी आती है कि आईटीआई का फॉर्म ऑनलाइन किस डॉक्यूमेंट से करें, तो हम वो भी बताएंगे। आप कमेंट करें और ये वीडियो कैसी लगी हो जरूर कमेंट करें। और आपने बहुत सपोर्ट दिया है, आगे भी सपोर्ट की आपकी आशा रहेगी। और अगर आप नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि सभी जानकारी, नौकरी से रिलेटेड सभी जानकारी, बीए बीएससी सभी जानकारी, यहाँ तक कि क्लास 9, 10, 11, 12 वाली भी जानकारी आपको मिलेगी। तो ऐसे ही मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करते रहें। जय हिंद।